तो हेलो, मेरा नाम इम्तियाज़ है। तो आज मैं दिखाऊंगा एक सूट कटिंग का तरीका, किस तरह से कटिंग करते हैं, किस तरह से मार्कर लगाते हैं, हर एक चीज़ बारीकी से हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो हमारे वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को आपको 4 फोल्ड में कर देना है, कुछ इस तरीके से। कपड़े को 4 फोल्ड करने के बाद हमारा जो दामन की जो ये चौड़ाई है, वो दामन की चौड़ाई हमारा 12 इंच है। उससे एक्स्ट्रा हमेशा हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 14 इंच। तो 14 इंच क्या पूरा फोल्ड ये कपड़ा रहेगा, चौड़ाई रहेगी, ठीक है। तो दामन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ऊपर से पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो कि शोल्डर है। तो शोल्डर से हम स्टार्ट करते हैं, तो एक जो मार्का जो लगाएंगे वो होगा हमारा कटिंग का मार्का। जो दूसरा मार्का हम हाफ इंच पे लगाएंगे, जो हाफ इंच नीचे, वो हमारा सिलाई का मार्का होगा। तो ये हो गया हमारा शोल्डर। तो शोल्डर का कटिंग करने के लिए हमारा जो मेजरमेंट है वो 12 इंच शोल्डर है, क्योंकि चेस्ट थोड़ा हैवी है। तो 12 इंच शोल्डर लेने के बाद आपको हाफ इंच नीचे डाउन कर देना है इस तरीके से। तो हाफ इंच नीचे डाउन करें, यानी कि 6.5 इंच। तो 6.5 इंच के बाद जो हमारा जो चाक खुलेगा, जो ओपन जो स्लिट होते हैं, वो जो खुलेगा हमारा 20 इंच है, क्योंकि हाइट के अनुसार होता है सभी का, ठीक है। तो ये मार्का लगाने के बाद तो फिर याद रखिएगा कि जो ऊपर से जो नीचे के वेस्ट के जो मार्का जो लगते हैं, वो भी कम से कम 13-14 पे लगते हैं मेजरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये 13 पे हमने एक मार्का लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद सभी मार्कों को मतलब एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है, ताकि टेढ़ा ना हो, हर एक चीज़ बैठाने में आसानी हो, और आसानी से दूसरा मार्का भी लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद मार्का लगाने के बाद तीसरा ये हिप का मार्का हमारा है, ध्यान रखिएगा, ये हिप का मार्का नीचे वाला है। तो इस तरह मार्का लगाने के बाद फिर हमारा जो मेजरमेंट का जो चेस्ट है, जो चेस्ट की चौड़ाई है वो 21 इंची। तो हमने इसका 10.5 इंच पे मार्का लगा लिया। और वेस्ट भी हमारा 21.5 इंची ही है, तो हमने भी इसे मार्का लगा दी सेम कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 21, और ये भी 21 ही है, ये 21 ही ये भी था। तो ये 23.5 है, ठीक है, यानी कि 23.5 इंच। तो हम इसका आधा मेजरमेंट लेंगे, वो 12.25 इंच लेंगे। तो हमारा ये मार्का लग चुका है। नीचे की लंबाई वो हम बाद में आपको बताएंगे, पहले हम ऊपर का समझ लेते हैं। तो आपके पास इस तरह का आपके पास स्केल होगा। तो इस स्केल को आपको इस तरह से इस शेप में मिला देना, ठीक है। शेप में मिलाने के बाद आपको जो हिप है, ये याद रहे हल्का कर्व होना चाहिए, ताकि सूट की जो फिटिंग है, जो शेप है, वो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपको देख लीजिएगा, अगर चेस्ट और वेस्ट दोनों बराबर हो तो 1 इंच आपको वहाँ से माइनस कर देना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि जो शोल्डर से जो स्केल मिलेंगे, आपको देख लीजिएगा वहाँ पे जो 1 इंच में जो मैंने मार्कर लगाया है, वहाँ से गैप ले करके, जहाँ पे मैं आपको उंगली से बताऊंगा, ठीक है, नीचे की तरफ, तो वहाँ से कर्व कर देंगे। कर्व इसलिए करेंगे जो आर्मोल बैठाने में हमको अच्छा राउंड आएगा, ठीक है। राउंड शेप के लिए हमने 1 इंच नीचे कम किया था। तो यहाँ पे हमने कम से कम यहाँ पे 1.5 इंची पे मार्कर लगा देना है इस तरीके से, ताकि गुलाई करने में आपको आसानी हो। और इस तरह से शेप देंगे ताकि शेप अच्छा हो। और ये याद रहे, ये जो मार्का पल्ला है हमारा पीछे का पल्ला रहेगा। मार्का पल्ला हमेशा पीछे का ही रखना चाहिए, तो क्योंकि कटिंग करने में आपको सही से समझ में आए। और ये हमारा आर्मोल जो आपको नाप के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, कभी बाई चांस छोटा बड़ा भी हो सकता है। ये तो जो मेजरमेंट में था उसी हिसाब से हमने इसे मिला दिया है। तो इससे होने के बाद अब हम लोग करेंगे कटिंग। तो कटिंग देख सकते हैं कटिंग किस तरह से करना है। तो फिर हम लोग इसे आसानी से कटिंग कर लेंगे। याद रहे आर्मोल के साइड हमें आधा इंच मार्जिंग लेना है, तो जो कि दबाव में हमारा आएगा, और मार्का जो है वो उस पर सिलाई होगा, ठीक है, इतना अंदाज के लिए। और जो ये साइड का जो मार्जिंग है, हमें कम से कम 2 इंच पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिंग लेना है, कभी बाई चांस लूज़ करने के लिए, ताकि इसमें कपड़े रहे तो कि आसानी से लूज हो सके। क्योंकि फिटिंग जो कुर्ते जो बनते हैं, कुर्तियाँ वो फिटिंग बनते हैं, तो इसमें मार्जिंग होना कंपलसरी है। मार्जिंग इसमें हमेशा दे कम से कम 2 इंच। तो इस तरह से मार्का लगा करके आप पूरा मार्का स्केल से भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मार्का लगाने के बाद ये हमारा जो है ये ऊपर का सेट तैयार हो गया। तो अब हम बताएंगे नीचे का सेट किस तरह से आपको कटिंग करना है। याद रहे आपको खुटका लगा ही लेना है, ताकि खुटका लगाने से आपको पीस का जो है ये है समझ में आता है कि किस तरह पे आपको मार्का लगाना है, किस तरह से आपको सिलाई पे चलना है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बैक पल्ला। और ये है आपका ये जो नीचे जो पल्ला, जो अंदर एक पल्ला था, वो है आपका सामने पल्ला। तो इसमें F लिख देंगे। F इसलिए लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि
फ्रंट पल्ला बैक में छपा गया या बैक पल्ला फ्रंट में बन गया, ऐसे गलतियाँ हो जाती है, बेसिक सी बात है। तो इसमें हाँ, ये हमारा सामना पल्ला था जिसमें हमने एक मार्जिन दे करके इसमें हल्का से कटिंग निकाल देना, जाकि हमारा जो झोल आता है सामने वो झोल ना आए। तो इस तरह से आपको कटिंग करके धीरे से बारीक से आपको निकाल देना है। आप देख सकते हैं, बस ये कटिंग करने के बाद आपको पीस को आपको अलग नहीं करना है। याद रखिए, इस पीस को इस तरह करने के बाद आपको पूरा कटिंग हुआ नहीं था। तो हम अब आ गए हम नीचे का पल्ला में। तो नीचे की साइड जो दामन के निशान लगाएंगे वो 12 इंच लगाएंगे, क्योंकि 24 इंची दामन थे हमारे। और जो हिप की जो निशान है उसको दामन से आपको सीधा मिला देना है, सिंपल सा। और आपको उसी का अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, यहाँ से हल्का क्रॉस ले सकते हैं, ताकि जो दामन की जो मार्जिन है वो हल्का कम हो और हमारा जो दामन जो फोल्ड होंगे वो ज़्यादा मोटा ना हो। कि इस दामन की जो चौड़ाई है, जो चाक की जो चौड़ाई जो सिलाई होगी हमारा पतला होगा। तो इस हल्का कम मार्जिन में इससे कम से कम 1.5 इंची या 1.25 इंची पे आपको कटिंग कर देना है। तो ये हो गया हमारे इस सूट की कटिंग, ठीक है। और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि बाजू की कटिंग कैसे करते हैं। और भी कुछ सीखना हो अगर आपको तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और याद रखिए, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब या लाइक कुछ तो आप कर सकते हैं। अगर आपके कोई आसपास या ऐसे कोई दोस्त है जो सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये हमारा नया चैनल है, तो इसी तरह मैं नए वीडियो लेते आऊँगा, हर स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और हमारा एक काम रह गया था जो कि गले की चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई जो हम निशान जो लगाएंगे वो 3 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि जो शोल्डर हमारा था वो 12 इंच था। तो 3 इंच पे लगाएंगे ताकि वो चौड़ा रहे, तो उसका आपका गला सही से बैठेगा। तो इस तरह से आप मतलब डिजाइन दे सकते हैं, आपके अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं कि बैक गले में कैसा आपको नॉर्मल रखना है या डिजाइन वगैरह रखना है, या सिंपल रखना है या छोटा गला रखना है। याद रखें, ये जो गला की जो शोल्डर की जो चौड़ाई थी 12 इंच, ये हमेशा डीप नेक के लिए है, इसीलिए हमारा शोल्डर कम कटिंग हुआ है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।